to make it 3-1. Oh, confusion, and Cardozo, okay, open net then. And 3-1. Icing on the cake. And this sort of play has personified Mohun Bagan's season. No sails, no tactical rudder. And the Mariners have been sunk by the Indian arrows. Mohun Bagan, shoulders dropping, heads down. And even Khalid Jamil has his hands on his waist. Soni Node kicks the ball away in frustration. What an ending to Indian arrows this season. A massive, massive scalp for the youngsters. And if this is a sign of things to come in terms of the... CCN न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एक नन्हा सा एक प्यारा सा खिलाड़ी जिसने बागेश्वर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हम बात करेंगे रोहित दानू से, एक फुटबॉलर जिसने बागेश्वर से अपने सफ़र की शुरुआत करी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और बागेश्वर का भी नाम रोशन किया। तो हम जानेंगे उनसे अब तक के सफ़र के बारे में और भविष्य में उनकी क्या योजना है। रोहित भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित, मैं ये जानना चाहता कि एक अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान है और ऐसी स्थिति में खिलाड़ी का बहुत लंबे समय तक खेल के मैदान से, अपने दोस्तों से, अपने खिलाड़ियों से अलग रहना एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है। आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे कि अब इस टाइम पे ही हमको पॉजिटिव अपना मतलब रहने का है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत लोग मेहनत कर रहे होंगे। कोई लोग बस मतलब ऐसा मतलब वो सोचोगे कैजुअल कि हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसी टाइम में यही टाइम होता है जिस टाइम पे अभी हम बहुत फ्री होते हैं, क्योंकि हम साल भर हर समय प्रैक्टिस करते हैं, हम तो बिज़ी रहते हैं खेलने में। तो ये टाइम है अपने आप को देखने का कि जो तुम में कमियाँ हैं वो अभी पूरी करने का है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी जैसे लॉकडाउन इतना टाइम मिला है प्लेयर्स को, तो वो अपना कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या वगैरह वर्कआउट करते रहे अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो जब वो अपने स्टेज में जाएंगे, जब वो खेलेंगे, तो उनको मतलब वैसा फील ना हो कि वो कुछ कमी हो उनके अंदर। तो बस वो हमेशा वहाँ पे जब खेलने जाएंगे तो हमेशा वो फिट रहे। आप कितने लंबे समय से फील्ड से बाहर हैं और घर पर कितने लंबे समय से हैं? एक्चुअली मैं आ गया था मार्च में, तो फिर मार्च से लेके अभी तक मैं फील्ड के थोड़ा भारी हूँ, बट सेम टाइम मैं अपना वर्कआउट भी करता हूँ सुबह शाम डेली हर टाइम। और वीक में मतलब 7 डेज़ एक दिन ऑफ रहता है संडे को, उस दिन एक दिन मतलब ऐसा मतलब फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ। तो फिर अभी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बस अभी मतलब अपने आप को देखो जितना भी अच्छा कर रहे हो। जैसे मेरी कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे मतलब खेलने में अटकती है, तो वो उसी चीज़ के लिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने लॉन्ग टाइम में। तो फिर मुझे थोड़ा फील तो होता ही है, जैसे हम ग्राउंड के बाहर हैं तो थोड़ा लगता है कि हम कब जाएंगे ग्राउंड के अंदर। तो फिर अब मे भी जल्दी हो ये लॉकडाउन ख़त्म, वायरस ठीक हो जाए तो जल्दी खेलने के लिए हमको मिलेगा मौका। रोहित, आपने बागेश्वर जिले स्तर से और बड़े गांव स्तर से, बहुत इंटीरियर गांव से आप आते हैं, बगैर गांव से आप आते हैं, तो इस लेवल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का आपका बड़ा एक नन्ही उम्र में, छोटी सी उम्र में आपने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आप कैसे इस सफ़र को आंकते हैं और कैसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे अब तक के सफ़र के बारे में? हाँ, एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मतलब मेरे भाई ने मुझे सब चीज़ बताया कि मतलब फ़ुटबॉल भी कोई चीज़ होती है, इसको भी खेल के ऐसा होता है। तो मुझे पहले पता नहीं था उतना, तो मेरे भाई ने हर समय सपोर्ट किया और मेरा बड़ा भाई भी हमेशा फ़ुटबॉल ही खेलता था। तो वो अपने ड्रीम्स देखता था कि मैं फ़ुटबॉलर बनूँ, तो बाई चांस वो हो नहीं पाया, तो उसने बस मेरे पे फोकस किया कि चलो मैं नहीं तो ये कर सकता है। तो उसने मुझे फ़ुटबॉल में मतलब हर समय हेल्प करी है और मेरे मतलब फादर मतलब मेरी फैमिली ने भी सब चीज़ इनकरेज किया है मुझे खेलने के लिए हमेशा। तो बस यही कहूँगा कि मतलब हम पहले जिस गांव से मतलब आ रहे हैं भगर से, तो हम पहले ही मतलब प्रॉपर इधर शिफ्ट हो गए थे बागेश्वर में। और जैसे मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर है, तो बस मतलब हर समय घर वालों ने हमेशा फुल सपोर्ट किया है और मेरे भाई ने भी हमेशा फुल सपोर्ट किया। रोहित, आप में अच्छा खासा एक टैलेंट भी है फुटबॉल के मामले में, बहुत अच्छी आपके अंदर योग्यता है, आपने काफ़ी मेहनत भी करी है। तो शुरुआती जब चरण में था तो आपकी इस योग्यता को किसने पहचाना और क्या कहेंगे आप शुरुआती आप जो कोच रहे हैं, जो अब जो कोच हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं बहुत अपने मतलब धन्यवाद करूँगा अपने कोच नीरज पांडे को, और मैं अपने बड़े भाई नवीन दानू को, जिसने मतलब मुझे इतना सब कुछ प्लेटफॉर्म दिया है फ़ुटबॉल में। जो लेवल तक मतलब मैं खेल सकता था उनने सब कुछ प्रोवाइड किया है। इतना हार्ड वर्क उनने मेरे ऊपर लगवाया, इतना बिलीव किया मेरे ऊपर कि हाँ ये कर सकता है करके। तो मैंने भी वो हार्ड वर्क हमेशा पॉजिटिव वे में लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप में विश्वास रखो, बस अपने आप में विश्वास रखोगे तो सब चीज़ तुम कर सकते हो।
तो फिर बस इन लोगों ने ही मतलब मुझे सपोर्ट दिया, और मेरे कुछ दोस्त हैं उनने भी हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है, और ये आगे भी देते रहेंगे हमेशा। और मैं हमेशा अपने ज़िले डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर को हमेशा बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाऊँगा। रोहित, आपके बहुत कई ऐसे दिन आए होंगे जो बहुत मेमोरेबल रहे होंगे, आपका अब तक का सफ़र ही अपने आप में पूरा मेमोरेबल है, तो कोई ऐसा खास दिन है जिसको आप बहुत याद रखना चाहें, तो कौन सा ऐसा दिन रहा कि आपको उसको हमेशा याद रखना चाहेंगे? हाँ, पहले तो मतलब पहला जब मेरा टूर था, जब मैं इंडिया टीम से खेलने गया था अंडर मतलब 2016 में, जब इजिप्ट में खेलने गया था पहला, तो पहले मैच में ही मतलब मैंने पहले ही हैट्रिक मारी थी अपने कंट्री के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील था, मोमेंट था वो मेरे लिए कि मतलब अपनी कंट्री के लिए हैट्रिक मारना। तो बस वो मेरा मोमेंट था एक मेमोरेबल। अच्छा रोहित, एक इंडिया में देखा जाता है कि खासकर एशिया में, इंडिया में तो हमारा से क्रिकेट का बड़ा जुनून है लोगों में, तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी उसमें। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार कि मतलब मैं फुटबॉल में आ गया, काश क्रिकेटर होता तो शायद ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुझे मिल सकती थी, बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था, ऐसा कभी फील आता है? नहीं, ऐसा फील तो कभी नहीं आया, क्योंकि हर स्पोर्ट्स एक सेम स्पोर्ट्स की तरह लेंगे तो हमेशा सब स्पोर्ट्स अपने लिए एक मतलब एक जगह पे महत्व करते हैं। जैसे आप क्रिकेट को ले लो, आप क्रिकेट अपनी जगह पे बेस्ट है, और फुटबॉल देख लो, अभी फुटबॉल में इधर उतने लोग अवेयर नहीं है। जैसे आप नीचे चले आओगे कोलकाता साइड, गोवा, मुंबई इधर साइड, क्योंकि ये लोग फुटबॉल के लिए पागल है, केरला, ये सब चीज़। मतलब नीचे जाके मैंने इधर कुछ ज़्यादा उतना फुटबॉल नहीं देखा। जब मैं इतने नीचे लेवल तक गया खेलने, इतने ऊपर तक गया, तो मैंने देखा नीचे तो मतलब फ़ुटबॉल का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बढ़ रहा है, और उसको बढ़ाने वाले मतलब इंडियन सुपर लीग है जो हमारे भारत में होती है फुटबॉल की। तो ये मतलब अभी फुटबॉल भी अगले लेवल तक जा रहा है धीरे धीरे, तो ये भी अब IPL तक छुएगा मतलब ये भी। अच्छा, अभी आप कौन कौन सी लीग से जुड़े हुए हैं, अभी आप किस किस टीम से खेलते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? हाँ, मैं अभी अंडर 19 इंडियन फुटबॉल टीम से खेलता हूँ, बट अभी एक्चुअली मैं अभी क्लब मेरा इंडियन एरोस था, और मैंने अभी हाल ही में ही अभी इंडियन सुपर लीग अभी साइन किया है, तो वो है हैदराबाद FC। तो अभी मैं हैदराबाद FC से मतलब खेलूँगा इस सीज़न। आपने इंडिया लेवल पे तो बहुत जगह खेला होगा, आप बाहरी देशों में, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप कहाँ किन किन स्थानों पर आपने खेला है? मैक्सिमम मतलब 30 कंट्रीज़ मैंने क्रॉस कर चुका है अभी, मतलब इतने एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मैं बाहर का, क्योंकि बाहर फुटबॉल एक नेक्स्ट लेवल तक है। जितना हम सोचते हैं इंडिया में कि ये फुटबॉल ख़त्म हो गया, पर बाहर वाले जब हम बाहर कभी जाते हैं खेलने, तो उधर जब हम सोचते हैं कि इंडिया में फ़ुटबॉल इतना ख़त्म हो चुका है, पर हम जब बाहर जाते हैं तो हमको लगता है नहीं, अभी फ़ुटबॉल बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो हम एक मोटिवेट लेके आते हैं बाहर से, हम कभी भी खेलने जाते हैं, और हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो ये सही। तो हमेशा हम मतलब कि लोगों से सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हमको एक्सपीरियंस मिलते रहता है उस चीज़ों का। या मैक्सिमम मैं गया हूँ अभी तक स्पेन, जॉर्डन, मैक्सिको, इजिप्ट, कतर, UAE, हांगकांग, एशिया। किन किन देशों में आपको मतलब ऐसा लगता है कि फुटबॉल का एक बड़ा सा जुनून सा है, जिन स्टेटों में, जिन देशों में? मैंने अभी मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी तक मैं जहाँ गया हूँ, एक तो नॉर्थ ईस्ट पूरा फैंस फुटबॉल के होते हैं, मतलब ज़्यादा क्रेज़ फुटबॉल का उधर है। कोलकाता में है, गोवा में है, केरला में है, और मुंबई में है। और बाहर साइड भी मतलब स्पेन ले लो, इंग्लैंड ले लो, पोर्चुगल ले लो, ब्राज़ील ले लो। इन चीज़ों में मतलब अगर ये कंट्रीज़ में कोई मतलब अपना डेवलप करना चाहता है फुटबॉल के लिए, तो ये सबसे बेस्ट जगह है। मतलब जो कंट्रीज़ में आप अगर इधर कोई बाई चांस खेलने का मौका मिला तो कभी भी खेलो, इधर बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। तो यही कहूँगा कि मैं अगर मुझे भी चांस मिलेगा कभी बाहर क्लब से खेलने का, तो श्योर मैं भी वो अपॉर्चुनिटी लूँगा, और हमेशा अपना 100% से ज़्यादा दूँगा। आपकी आइडियल कंट्री और आइडियल कोई फुटबॉलर कौन है? मेरा आइडल है अभी तो नेमार जूनियर, मतलब वो ब्राज़ील से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी मेरा फेवरेट क्लब होगा रियल मैड्रिड। रोहित, एक बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया है जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का, कितनी परेशानियां इसमें आई, और खासकर जब जो लोग इस फुटबॉल के क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलना, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, क्योंकि इतने छोटे डिस्ट्रिक्ट से खेलना, इतने बड़े लेवल तक जाना, जो बीच में इतना हार्ड वर्क था और इतने बैरियर्स आए थे बीच में, उसको मतलब बहुत मुश्किल हुई थी पार करना। बट मैंने कभी हार नहीं मानी, और हमेशा मैं हार्ड वर्क करते रहा, अपने आप में विश्वास करते रहा, और मेरे फैमिली ने फुल मुझे इनकरेज किया कि मतलब तू कर सकता है। तो फिर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को कम मत सोचो, चाहे तुम छोटे से बड़े में जा रहे हो, हमेशा बस अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से इतने बड़े लेवल तक गया हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि
मैं मतलब कि लोग सोचते हैं कि कभी कभी उनको चीज़ें मिल जाती है हाथ में, पर वो होता नहीं है। उनको कभी कभी अपने लिए मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, वो चीज़ लेनी पड़ती है। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि कभी मतलब हार मत मानो। जब तुम लोग सोचते हो कि हार मान लिए, उसी वक्त टाइम होता है कि उस टाइम पे तुमको हार्ड वर्क वापस देता है वो चीज़। तो हो समय मतलब हार कभी मत मानो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। काफ़ी लड़के अभी फुटबॉल के फील्ड में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपकी तरह काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती होंगी और काफ़ी परेशानी आती होंगी, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब जितना हो सके, जैसे मैं रोज़ ग्राउंड जाता हूँ खेलने, बच्चे आते हैं रोज़, मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कभी वो जगह में कभी जाएंगे तो वो उनको उतनी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी जितनी मेरे को फेस हुई थी उस वक्त। तो मैं हर समय अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करता हूँ कि मतलब ऐसा होगा उस जगह पे तो तुम ऐसा करना। तो हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट को मैं हमेशा बागेश्वर को हमेशा अपने बड़े लेवल तक देखना चाहता हूँ कि हाँ, बागेश्वर का भी एक कोई रोहित दानू की इतना मतलब बड़ा नाम किया है उसने, और भी बच्चे आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ बच्चों के ऊपर कि हाँ, ये लोग भी आएंगे करके। बस वही प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म अगर उन लोगों को मिल गया तो सब चीज़ वो लोग भी अचीव कर लेंगे। रोहित, आपने जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आपने उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो भविष्य में आपकी किस तरह से आप अपने करियर को आंकते हैं, क्या आपकी योजना है? अब जैसे अब मैंने अपना प्रोफेशन पूरा फुटबॉल ही चुना है, तो फिर मैं भी अपना कैरियर फुटबॉल में ही हमेशा लगाना चाहूँगा। जितना हो सके मतलब जितने एज तक मैं अपना दे सकूँ अपने भारत के लिए, अपने क्लब के लिए, तो मैं हमेशा अपना पूरा मेहनत करूँगा फुटबॉल में ही। अभी भविष्य के लिए मैंने यही सोचा है कि अभी जब तक मतलब मैं खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा अपना 100% फुटबॉल में ही। मतलब मैं सोच रहा हूँ मतलब अपना कैरियर पूरा फुटबॉल में दूंगा, और एट द सेम टाइम मतलब अपने फैमिली को भी देखूँगा क्या क्या सब कुछ चल रहा है। भविष्य तो इसमें ही है, फुटबॉल ही में ही है, तो इसको लेके जाऊँगा मैं आगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के हमारे आपने समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ फुटबॉलर रोहित दानू, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में, भविष्य अब तक के सफ़र के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। रोहित का मानना है कि भारत में भी फुटबॉल को कम प्यार नहीं मिलता है, क्रिकेट की तरह उसको लोकप्रिय बनाना उनका लक्ष्य है, और उनका लक्ष्य ये भी है कि भारत के लिए खूब सारे मेडल जीतना। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये रोहित के साथ साथ बागेश्वर के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। CCN न्यूज़ के लिए मनोज कुमार के साथ मैं सुरेश पांडे। Now this is a very promising move. Can he score from there? And here comes the first goal of this game. And it's Rohit Danu, the youngster who joined the team from the Indian under-16 squad. And it's already there on the headlines. Great ball